क्या आपको भी लगता है आपकी 9 से 5 बजे की जो जॉब है वो आपको कहीं नहीं ले जा रही, बल्कि सिर्फ लाइफ को जैसे तैसे बनाए रख रही है? एक जॉब से हमारी सिर्फ रोज की जरूरतें ही पूरी होती है। अगर एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, अगर हमारे बच्चों को आगे पढ़ाना है तो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। फीस के लिए अगर अच्छी स्कूल में हम डालते 40-50 हज़ार रुपए फीस होती है साल की, और फीस के लिए भी हमको छोटे छोटे लोन लेने पड़ते, उसके बाद हम फीस दे पाते, क्योंकि हम 9 से 5 की जॉब करते हैं और 9 से 5 की जॉब में एक लिमिटेड सैलरी हमारे हाथ में आती है। और आज के महंगाई के दौर में जो सैलरी हमारे हाथ में आती है वो सैलरी भी पूरी खर्चा हो जाती है, 1 रुपया हम बचा नहीं पाते, और बच्चों के एजुकेशन और अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हमको लोन का सहारा लेना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। तो आज का ये वीडियो पूरा देखना, आपके जीवन में एक तरह का बदलाव लाएगा ये वीडियो। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप जब वीडियो देखोगे आपके दिमाग में अगर ये बातें समझ में आ गई तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। और आज के वीडियो में मेरा नंबर भी दिया हुआ रहेगा सामने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कीजिएगा। अगर आपको 9 से 5 का जॉब करते हुए अतिरिक्त इनकम कमाना है, अतिरिक्त पैसा कमाना है, और जिस दिन जॉब से ज़्यादा पैसा आप कमा लेंगे या आना लगेगा आपके पास में, उस दिन आप जॉब को क्विट कर सकते हैं। तब तक आपको जॉब क्विट नहीं करना है, आपके जॉब के साथ ही इस बिजनेस को रन करना है। तो सवाल होता है पहला, व्हाट इज बिजनेस नेटवर्किंग? क्योंकि नेटवर्किंग एक तरह का बिजनेस होता है, तो व्हाट इज बिजनेस नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग यानी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को लोगों को, व्यवसाय करने वालों को और ग्रुप्स को जानकारी साझा करना है। एक नेटवर्किंग है, कोई नेटवर्किंग का व्यवसाय है, तो हम जो समाज में रहते हैं उन लोगों को, व्यवसाय करने वाले लोगों को, और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं हमारे एरिया में, उनको जानकारी साझा करना यानी नेटवर्किंग होता है। यह जो नेटवर्किंग का तरीका है, ये नौकरी, जो लोग नौकरी करते हैं या लोग जो व्यवसाय करते हैं, उनको अपने संबंध को विकसित करने का एक तरीका है। क्योंकि नेटवर्किंग के कारण ही आपका बिजनेस ग्रो होता है, आपकी जान पहचान बढ़ती है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो कहीं भी स्विच करते हैं, आप जॉब स्विच करते हैं तो रेफरेंसेस मिलते हैं, और ये रेफरेंसेस के कारण एक अच्छी पगार की नौकरी की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आपका व्यवसाय बढ़ता है। क्यों हुआ? आपके नेटवर्क के कारण आपकी अलग अलग लोगों से जान पहचान हुई, और उसी जान पहचान का फायदा आपको आपके नौकरी में या व्यवसाय में हुआ। अगर जीवन में कोई ये नेटवर्किंग कर लेता है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, उसके व्यापार में या उसके नौकरी में यह कोई अगर जीवन में कर लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में उसको बहुत बड़ी इससे मदद मिल सकती है। मदद कैसे मिलेंगी? जब अगर आप नौकरी कर रहे हो और आपका नेटवर्क है, आपसे अलग अलग लोगों से पहचान, आपकी अलग अलग कंपनीज के लोगों से पहचान है, जब जॉब स्विच करने की बारी आती है या कहीं अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपके पहचान के कारण, आपके नेटवर्क के पहचान के कारण वो पहले आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, पहले आपसे बात करते, और व्यवसाय भी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इसी तरीके से बढ़ता है। नेटवर्किंग मीनिंगफुल रिलेशंस बनाने में मदद करता है, जो सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। हमारी सूचना उसको पहुंचाना, उसकी सूचना हमको पहुंचाना, हमारे प्रोडक्ट की जानकारी उसको देना, उसके प्रोडक्ट की जानकारी हम लेना, इस तरह की आदान प्रदान सुविधाएं इसके अंदर में होती है। अगर नेटवर्किंग इतना अच्छा है, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो लोग आते हैं उसमें 99% लोग फेल क्यों हो जाते? नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस चालू करते हैं उसमें 99% लोग फेल क्यों हो जाते? सिर्फ 1% ही लोग कामयाब होते, और जो 99% लोग हैं वो सफलता से कोसों दूर रहते। आज हम यही देखने वाले, और इसके कारण ही लोग नेटवर्किंग से पीछे हटते। लेकिन नेटवर्किंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा जरिया है जिसके तहत, एक ऐसा अथांग समुद्र है जिसके तहत आप अमाप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस समझना पड़ेगा, अपना बिजनेस समझ के काम करना पड़ेगा, तो ही पैसा अर्जित किया जा सकता है। तो इसका पहला पॉइंट होता है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुननी चाहिए।
कोई भी प्रोडक्ट बेस आप कंपनी चुनिए, उसकी पूरा रिसर्च कीजिए और प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छे क्वालिटी और अच्छे दाम में, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट है उस क्वालिटी का उतना ही दाम मार्केट में होना चाहिए, ऐसी कंपनी आपको चुनना चाहिए। कंपनी का प्लान यानी जो पे आउट, जिस पे से हमको पैसा मिलता है, वो भी आपको देखना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केट में, जो भी हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, वहां जब कोई कंपनी खुलती है तो एक चैनल के माध्यम से आम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचता है। चैनल क्या होता है? कंपनी बनती है, कंपनी सुपर स्टॉकिस्ट को देती है, एक सुपर स्टॉकिस्ट बनता है, C&F हम जिसको बोले, और C&F अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं शहर के अंदर में, उन डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाता है। एक सिटी का यानी एक शहर के अंदर एक C&F होता है और C&F अलग अलग जगह माल पहुंचाता है, फिर हम लोग वहां जाके परचेस करते हैं। एक नॉर्मल मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। तो एक ट्रेडिशनल मार्केट का एक बिहेवियर होता है, ट्रेडिशनल मार्केट का एक पैटर्न होता है, और इस पैटर्न के तहत ये जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको बोले हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में, ये कंपनीज लाखों अरबों रुपए का व्यापार करती है इसी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में। उनका जो पैटर्न है उस पैटर्न के तहत ही, और जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है वो लोगों से लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाती है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सक्सेस रेट ज्यादा होना चाहिए, आपको नहीं लगता? क्योंकि डायरेक्ट लोगों से लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, यानी ये आदमी है, ये आदमी से प्रोडक्ट इस आदमी तक डायरेक्ट जा रहा है। और हम मार्केट की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, तो ट्रेडिशनल मार्केट में ये कंपनी है, यहां से इस वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस से ये प्रोडक्ट गया, कोई C&F है, इसका C&F है, C&F से गया, C&F से यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस सिटी के, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ से शॉप में गया, और शॉप से हमारा सामान रिटेल आदमी जो जाता है शॉप में वो परचेस करता है। लेकिन यहाँ ये इसमें सब ये स्किप हो जाता है, डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर, यानी लोगों से लोगों तक प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो इसमें सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? आपको दिमाग पे जोर डालिएगा, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते, ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों 99% इसके अंदर लोग विफल हो जाते? तो मुझे लगता है पहला कारण है नेटवर्क मार्केटिंग की जो कार्यशैली है वो हम लोगों को समझ में ही नहीं आई। हम लोगों को बोलूं तो जो लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते, जो विफल लोग हैं, जिनको सफलता नहीं मिली है, उनको इसकी कार्यशैली समझ में नहीं आई। इसमें सफल लोग अपनी गाड़ी, बंगला, अच्छे ब्रांड के, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े लोगों को दिखाते, बैंक बैलेंस दिखाते, और कितने कम समय में मैंने इतना अचीवमेंट किया। बोलते भाई कुछ लोग मैंने 1 साल में अचीव किया, कोई बोलते 6 महीने में अचीव किया, कोई बोलता 2 महीने में किया, कोई बोलता 3 साल में अचीवमेंट किया। ये बताकर लोगों को इन्फ्लुएंस करते। जो टॉप लीडर्स है वो टॉप लीडर्स यही सब बताते और एक इन्फ्लुएंस करते। लोग इस प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर आकर्षित हो जाते। अगर आपके सामने हजारों लोगों के सामने कोई गाड़ी से आ रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी से आ रहा है, लाखों रुपए के चेक दिखा रहा है, बंगला दिखा रहा है, उसका घर दिखा रहा है, उसका रहन सहन दिखा रहा है, उसका जो कपड़े पहना उसकी कीमत बता रहे हैं, तो आप भी उससे आकर्षित हो जाओगे। और आकर्षित होने का कारण क्या होता है कि कम समय में 1 ईयर, 1 साल के अंदर में वो करोड़पति बन गया। क्या बन गया? 1 साल में वो करोड़पति बन गया। ये आकर्षण का विषय होता है, ना कि वो इंसान वहां खड़ा हुआ हो आकर्षण का विषय नहीं होता। लेकिन ये जो पैसा है ना, ये हमारा आकर्षण का विषय होता है, और हम इसी से इन्फ्लुएंस हो जाते उस आदमी के चक्कर में, और हम लोग ज्वाइन कर लेते नेटवर्किंग मार्केटिंग को। और ज्वाइन करने के बाद हमको काम करने का सही तरीका मालूम नहीं होता, क्योंकि ये जो बंदा आया हुआ था, जो खड़ा हुआ था ये बंदा स्टेज के अंदर में, इसको तो हम जानते ही नहीं थे। हमको तो कोई थर्ड पर्सन इस सेमिनार में लेकर गया था, इस पर्सन को हम जानते नहीं थे। थर्ड पर्सन ने हमको जैसा बताया वैसा हम काम करते हैं, लेकिन सही तरीका ना हो थर्ड पर्सन को मालूम होता है ना हमको मालूम होता है। इसी कारण हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते, और हम बात करें तो प्रोडक्ट के पैसे बर्बाद हो जाते, क्योंकि उतने प्रोडक्ट हम बेचेंगे कहाँ? हमारे घर में तो उतने प्रोडक्ट नहीं लगते ना, तो उसकी एक्सपायरी आ जाती है और हम उस प्रोडक्ट को फेंकने लायक हो जाते हैं और हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो पहली चीज मैंने सीखा, किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप कोई भी स्टेज पे गए, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोग्राम में गए, तो किसी से इन्फ्लुएंस होकर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आना नहीं चाहिए। जब आपका दिल और दिमाग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये पूरी तरह समझ जाए,
बात सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, किसी के मीटिंग में जाके इन्फ्लुएंस होके आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना है। जब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये आपका दिमाग और आपका दिल ये पूरी तरह समझ जाए, इसमें आपको कितना वक्त देना पड़ेगा, इसमें क्या स्ट्रगल्स है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, ये सब चीजें के लिए आपका दिल और दिमाग जिस दिन रेडी होता है उस दिन आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपके एग्जिस्टिंग जॉब या जो भी आपका व्यापार है उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, ना कि उनको क्विट करके स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा बोलने के पीछे क्या क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब हम कोई ट्रेडिशनल दुकान चालू करते तो उस दुकान जैसे देखिए, एक ट्रेडिशनल दुकान हमने चालू की, किराना की दुकान चालू की, ठीक है, किराना की दुकान चालू की हमने ट्रेडिशनल। इस ट्रेडिशनल दुकान के अंदर में ऐसे ऐसे रैक्स भरे हुए और यहाँ अलग अलग ब्रांड्स के पूरे माल रखा हुआ है। पूरी दुकान हमने अलग अलग ब्रांड्स की सजा दी हुई। इसमें अप्रोक्स हमको 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए तक खर्चा आता है। जितना हम माल भरेंगे उतना हमको खर्चा आता है। अब अगर हमारी खुद की दुकान होंगी, नहीं होंगी खुद की दुकान तो ठीक, खुद की दुकान होंगी तो ठीक है, नहीं तो हमको किराए पे दुकान लेनी पड़ेगी। पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी। उसके बाद वहां एक फर्नीचर बनाना पड़ेगा। जो भी हमारा दुकान है उस दुकान के अंदर में हमको फर्नीचर्स बनाने पड़ेंगे, कैसे हमको रखना है। और सामान रखने के लिए जो सामान हमने इसके दुकान के अंदर जमाने वाले उसकी एक फिक्स जगह बनानी पड़ेगी। कौन सा सामान कहाँ रहेगा, भी दालें कहाँ रहेंगी, अनाज कहाँ रहेगा, साबुन कहाँ रहेगा, शैम्पूस कहाँ रहेगा, एक उसकी तरह हमको एक फिक्स जगह बनानी पड़ेगी। फिर ये जो दुकान है हमारा, ये दुकान के ऊपर ये जो किराना का जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को भी आकर्षक करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है, आकर्षक बोर्ड बनाना पड़ेगा ताकि बोर्ड देख के लोग आकर्षक हो जाए। उसके बाद इस दुकान के अंदर में जो लाइटिंग्स लगानी पड़ेंगी, हमको जो लाइटिंग्स लगानी पड़ेंगी वो भी आकर्षक लगानी पड़ेंगी ताकि ये देख के भी लोग अट्रैक्ट हो और हमारे दुकान में गिराई आए। अब जो ये हमने दुकानों के अंदर ये जो सामान रखा हुआ है, ये सामान जब बिकेगा तब हमारे को अर्निंग होंगी। क्या होंगी? अर्निंग, उत्पन्न। हमको उत्पन्न कब आएगा? जब ये सामान बिकेगा तभी हमको पैसा मिलेगा, हमारी अर्निंग होगी, नहीं तो तब तक हमारी कोई भी अर्निंग नहीं होगी। अब आपने दुकान खोली, बड़ा तामझाम कर दिया, लाखों रुपए खर्चा कर दिए घर के, अपने खुद के बहुत बड़ा तामझाम कर दिया। और अब ये दुकान की साफ सफाई तो आप करोगे नहीं, तो साफ सफाई के लिए आपने एक बाई रख दी, साफ सफाई करने के लिए एक आपने बाई रख दी। और ये दुकान के अंदर में जो वस्तुएं रखी हुई है, साफ सफाई झाड़ू पोछा एक बाई करेंगी, और जो वस्तुएं रखी हुई है उसके लिए आपने एक नौकर रखा, एक लड़का रखा, नौकर बोलने से अच्छा एक एम्प्लॉय रखा बोलूंगा, एक लड़का रखा। बाई का काम क्या है? रोज आना, ये दुकान को साफ करना, झाड़ू पोछा करना, जो भी दाले वाले जो भी है उनको साफ सफाई करके वहां रखना। और लड़के का काम है दुकान के अंदर रैक के अंदर में जो सामान जमा हुआ है उन सामानों को रोज निकालना, उसको एक कपड़े से ऐसे पोंछना, ये सामान दुकान में रखा हुआ ऐसा साफ करना, धूल मिट्टी पूरी निकालना और फिर वापस उस रैक में जमाना। ये रोज का वो लड़के का काम है और बाई का काम है साफ सफाई करना। रोज आप सुबह 9 बजे दुकान खोलते, रात को 10 बजे दुकान बंद करते। कितने बजे खोलते? 9 से, चलो 9 से 9 बात करो, 12 घंटे दुकान खोलते। 12 घंटे नई दुकान आपने डाली हुई है, 12 घंटे रोज आप दुकान खोलते। रोज का आपका ये बाई आती है, साफ सफाई करती है, लड़का आता है, रोज हर प्रोडक्ट को जो रैक में से निकालता है, साफ सफाई करता है, पोंछता है यानी, और फिर से वहीं रखता है ताकि लोगों को फ्रेश दिखे। लेकिन क्या होता है, साल भर आपने ये सब चीजें की है और साल भर के अंदर में आपके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। इक्का दुक्का 1-2 ग्राहक आए, लेकिन जैसा ग्राहक आना चाहिए, जैसा आपने सोचा था वैसा कोई भी ग्राहक नहीं आया। तो ये जो रैक में सामान रखा हुआ है, आपके रैक में जो सामान रखा हुआ है उस सामान की एक्सपायरी होती है। साबुन हो, शैम्पू हो, हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। और किसी की, या फिर जो आपके इसके अंदर में खाने पीने की चीज़ें रखी हुई उसकी भी एक्सपायरी होती है। और हर एक की एक्सपायरी, किसी की 6 महीने होती है, किसी की साल भर होती है, किसी की 2 साल होती है, किसी की 3 महीने होती है। तो क्या होता है, साल भर अगर आपके दुकान में सामान रखा हुआ है तो इसकी एक्सपायरी हो जाती है।
क्या हो जाती है, एक्सपायरी। और एक्सपायरी के कारण ये सामान आपको एक तो कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है। अगर कंपनी ने रिटर्न पॉलिसी होंगी तो, अगर रिटर्न पॉलिसी नहीं होंगी तो आपको बाहर फेंकना पड़ता है, डस्टबिन का रास्ता दिखाना पड़ता है। आपने जो 10-20 लाख रुपए का सामान भरा हुआ है उसको आपको डस्टबिन का रास्ता दिखाना पड़ता है, क्योंकि माल खराब हो चुका है। और जो दालें, चावल, गेहूं आपने भर चुके उसके अंदर भी कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि आपके पास उसको रखा, आपने रखा तो स्टोर तो करके रखा हुआ है, लेकिन वो बिक ही नहीं रहा है। और बिकेगा नहीं, सिर्फ एक जगह स्टोर है, अगर उसकी साफ सफाई भी करने के बाद भी उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो ये सब चीजों का नुकसान आपको होता है। तो इस दुकान में आपने एक साल में 12 घंटे, रोज 12 घंटे आपने इस दुकान में दिए, एक साल 9 से 9 रोज 12 घंटे दिए। इसमें आपने कमाया क्या? आपकी कमाई क्या हुई? जीरो हुआ। आपके जेब से, आपके घर से पूरे साल भर का, एक साल का भाई का पगार गया, एक साल लड़के का पगार गया, दोनों का पगार आपके जेब से गया। और आपके घर में क्या गया? आपके घर में जीरो। ये पैसा गया जीरो, जेब से पैसा खर्चा हुआ। फिर आपने कमाया क्या? आपने कमाया क्या? उसके बाद भी, कमाई नहीं होने के बाद भी हम ये दुकान सेकेंड ईयर भी खोलते, हम उसके तकलीफ है, हम नाराज नहीं होते। चलो इस साल नहीं हुआ, अगले साल होगा, ये सोच के हम फिर दुकान खोलते। अगर किराना का दुकान हमारा लॉस में जा रहा है तो हम किराना दुकान बंद करके मोबाइल का दुकान डालते और तीसरा दुकान डालते। लेकिन हम इसको बंद नहीं करते, इसको कंटिन्यू करते। और यही कंडीशन रहती है, कभी 0% होता है, कभी 10% होता है, कभी 20% मिलता है। और जो हमारे खर्चे, वो खर्चे हमको लागू ही रहते हैं। तो जिस तरह ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में हमको दुकान सजानी पड़ती है सामान लेके, उस तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारी दुकान होती है। हमारी दुकान कौन होते हैं? हम। ये नेटवर्किंग में हमारी दुकान होती है, दुकान होती है हम। और ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये जो होते हैं, ये हमारे दुकान सजा देते हैं हम लोग। इनसे हम क्या करते हैं? दुकान सजाते हैं। ये जो लोग हैं, इनसे हम दुकान सजाते हैं हमारी। ये हम है, ये हमारी दुकान है, ठीक है। और ये हमारा सामान है, पूरा सामान, रॉ मटेरियल जिसको हम बोले, ये सामान है हमारा। लोग, हमारे जो टीम मेंबर है वो हमारे लोग हैं। अब ये नेटवर्किंग की दुकान सजाना ना बहुत इजी है। कोई तामझाम नहीं करना पड़ता, ना पैसा खर्चा करना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता, सिर्फ एक फोन घुमाना पड़ता है। भाई तेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट मेरे को भेज दे, मैं ऐसा ऐसा एक काम कर रहा हूं, उसमें मैं तेरा आईडी लगा देता हूं। लोग क्या करते हैं? हमको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेज देते, केवाईसी डॉक्यूमेंट भेज देते। केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके हम हमारी ये जो नेटवर्किंग की दुकान है ना, इसको सजा लेते हैं। नेटवर्किंग की दुकान हम सजा लेते, पूरी तरह से सजा लेते। भाई यहाँ किसी के 60, 70, 80, ये 100 लोग हो जाते, किसी के 1000 लोग यहाँ हो जाते। 1000 लोगों की दुकान यहाँ भी डाल देते, कोई 1000-500 पकड़ लूँ मैं, चलो 500 लोग इस साइड डाल देते। इस तरह नेटवर्किंग की दुकान तो सजा देते, दुकान तो सजा देते और राह देखते। ये दुकानदार है, यानी हम हैं, ये हम राह देखते कब कस्टमर आएगा हमारे पास में और कब हमारी परचेसिंग होंगी, हमारे यहाँ परचेसिंग होंगी, कब कस्टमर आएगा, कब परचेसिंग होगी, कब हमको पैसा मिलेगा, हम ये देखते रहते। लेकिन साल भर में कुछ भी नहीं होता, एक साल तक कुछ नहीं होता, साल भर में जीरो होता है परचेसिंग। और जिस तरह यहाँ के प्रोडक्ट एक्सपायर होते, उस तरह यहाँ के ये जो हमारे आदमी हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है, हमारी बात करें तो जो दुकान में हमने सजाए हुए जो प्रोडक्ट्स है, ये भी एक साल में एक्सपायर हो जाते हैं। क्योंकि एक आईडी की जो वैलिडिटी होती है 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, और एक साल के बाद यह पूरे एक्सपायर हो जाते हैं। और यहाँ हमारे पास बचता है जीरो, यानी हमारे दुकान के अंदर जो सामान हुआ था वो पूरा एक्सपायर हो गया। तो इसको हमको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है, इसलिए हमारी दुकान हमको फिर से सजानी पड़ती है। तो जैसा ट्रेडिशनल मार्केट में लोग क्या करते हैं, पहली दुकान, किराने की दुकान चली नहीं तो दूसरी दुकान खोल लेते, मोबाइल की दुकान खोल लेते, वैसा नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर वो जीरो हो जाता है तो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़ता है, वहां भी जीरो होता है, तीसरी पकड़ता है, वहां भी जीरो होता है। क्योंकि नॉलेज की उसके पास कमी थी। अगर नॉलेज उसके पास प्रॉपर रहता, प्रॉपर नॉलेज से वो काम करता, प्रॉपर दिमाग और दिल से समझ के काम करता, दिमाग और दिल उसका मान लेता कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे इतना समय देना है, ये मुझे करना पड़ेगा तो ही मेरी अर्निंग आएंगी, तो वो पहली कंपनी भी उसकी, पहली दुकान भी उसकी बंद नहीं होती। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जब कोई ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी टूथपेस्ट बनाती है,
जब टूथपेस्ट बनाती है तब उसके लिए वो तामझाम करती है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करती है, और उनका जब प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो उस प्रोडक्ट से वो लोग अरबों खरबों कमाते। कितने कमाते? अरबों खरबों। कैसे कमाते? अरबों खरबों कैसे कमाते? आपने टीवी में एड देखा होगा, एक लड़का और एक लड़की रहती, यंग रहते, और ब्रश, कोई नाम नहीं लूंगा कंपनी का, जो मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट में जो कंपनीज होती है उसके पेस्ट आते, उससे वो ब्रश करते, और ब्रश करने के बाद में जब वो आमने सामने आते तो उनके सांसों से दुर्गंध नहीं आती और एक खुशबूदार उनकी सांसें आती है, जिसके कारण उनमें दोस्ती हो जाती है, उनमें प्यार हो जाता है, बाद में शादी भी हो जाती है। इस तरह दिखाया हुआ है। बहुत सारी टीवी एड इस तरह चलती है, बहुत सारी टीवी एड इस तरह चलती है कि हमारे टूथपेस्ट के अंदर में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और नमक नहीं होने के कारण आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, आपके दांत सड़ सकते हैं, आपके दांत गिर सकते हैं। ये सब जैसा पहली वाली जो मैंने ऐड बताया उसको यंग लोग देखते हैं, और यंग लोग उसको देखकर उनको लगता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस ऐड को देख के, और वो लोग जाके वो मार्केट से वो खरीदते हैं। नमक वाले ऐड देख के जिनको दांतों में दर्द होता है, या घर के जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं यार मेरे बच्चे के लिए नमक वाली टूथपेस्ट लाया जाए। बहुत सारी टूथपेस्ट ऐसी आती है जिसके अंदर में आप देखोगे कोल मिला हुआ है, जिसके कारण दांत सफेद हो जाते हैं, सोने बिल्कुल मोतियों समान चमकते हैं। ऐसी एड्स आती है तो लोग कोल वाला टूथपेस्ट लेके आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इन्फ्लुएंस है ना, उसके अंदर में क्या खासियत है, ये टूथपेस्ट के अंदर में क्या खास है, ये एड के माध्यम से बताया जाता है। एड के माध्यम से बताया जाता है, और इस एड को देख के लोग आकर्षित हो जाते, इस एड को देख के लोग आकर्षित हो जाते, और ये प्रोडक्ट लेने के लिए लोग बाध्य हो जाते, ये प्रोडक्ट लोग लेने के लिए बाध्य होते हैं। कोई जाके उनको जबरदस्ती हाथ पकड़ के दुकान में नहीं ले जा रहा कि भैया तू ये प्रोडक्ट ले। किस कारण होते हैं? ये जो एड है, टीवी एड जो चलती है, वो टीवी एड को देख के लोग आकर्षित होते, इन्फ्लुएंस होते, और लोग फिर जाके मार्केट से, दुकान से ये प्रोडक्ट खरीदते, टूथपेस्ट खरीदते, जिससे उनका सेल अरबों खरबों में पहुंच जाता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते, ये जो टूथपेस्ट है ट्रेडिशनल मार्केट का, हमारे भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में टूथपेस्ट होता है, ठीक है। ये टूथपेस्ट की क्वालिटी, ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है इससे 100 गुना अच्छी होती है, 100 गुना अच्छी होती है। लेकिन हम लोग ये समझा ही नहीं पाते, हमारे दोस्तों को, हमारे जान पहचान वालों को, हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमने जो दुकान हमारे लोगों से सजाई हुई है, उनको ये समझाने में हम नाकामयाब हो जाते हैं कि भैया हमारी टूथपेस्ट, ये जो टूथपेस्ट है ये इससे बेटर कैसी है, ये टूथपेस्ट बेटर क्यों है, हमारे टूथपेस्ट में क्या खास है, ये हम समझाने में नाकामयाब हो जाते, और इसकी प्राइस इसके तुलना में महंगी होती है। ये सस्ता होता है मार्केट वाला, और ये थोड़ा सा महंगा होता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट का टूथपेस्ट सस्ता होता है, और जो नेटवर्किंग में होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन ये कॉस्ट क्यों ज्यादा है? इसके अंदर में क्या डला हुआ है जो इस मार्केट के अंदर में जो टूथपेस्ट मिलता है उसमें डला हुआ नहीं है, और मार्केट के टूथपेस्ट के अंदर में क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, हमारे टूथपेस्ट के अंदर में क्या अच्छी प्रॉपर्टीज है, ये हम लोगों को बता नहीं पाते, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट बिकता नहीं। अगर ये प्रोडक्ट हम लेते हैं, अगर ये 100 रुपए का भी प्रोडक्ट है, अगर ये 20-50 रुपए का भी प्रोडक्ट आता है, ये 50 रुपए ज्यादा भी इसकी एमआरपी है, प्राइस ज्यादा है 50 रुपए से, तो भी ये प्रोडक्ट हमको ज्यादा चलने वाला है मार्केट के टूथपेस्ट के तुलना में, ये हम बता नहीं पाते। और उसके बाद प्राइस कंपैरिजन के लिए हम ये बता नहीं पाते, और इसके अंदर में क्या क्या खासियत है, हमारे टूथपेस्ट के अंदर में क्या है जिसके कारण आपके दांत खराब नहीं होते, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है, ये हम लोगों को बता नहीं पाते। अब खुदा ना खास्ता हमारी जो दुकान सची हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये हमारी दुकान है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके अंदर में जैसे हमारी ये दुकान है, हमने ये लोग लगा दिए, भैया 4-5 लोग यहाँ आ गए, 4-5 लोग यहाँ आ गए हमारी दुकान के अंदर में, और इसमें से कोई प्रोडक्ट लेने के लिए हमको फ़ोन करता है, भैया ये बंदे ने फ़ोन किया मुझे टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है। हम गए इसके पास में, हम जाते इसके पास में, हम इसको टूथपेस्ट दिखाते, और साथ ही साथ हमारे अदर प्रोडक्ट्स भी इसको दिखाते, हमारे पास जो बचे हुए प्रोडक्ट्स है वो भी इसको दिखाते, और हम चेपने की कोशिश करते कि भैया तो टूथपेस्ट के साथ में हमारे जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ले ले भाई, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हम उसको चेपने की कोशिश करते, ताकि एक ही बार में ये जो मुर्गी है, इस मुर्गी को हम एक ही बार में काट देते,
इस तरह से काट देते, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ के हम एक ही बार में काट देते, लेकिन यह नहीं सोचते इस आदमी की आमदनी कितनी है। आपने उससे रिलेशन ही नहीं बनाया, उससे बातचीत ही नहीं की, आपने सिर्फ दुकान सजा के रखे हुए है फोन पे केवाईसी मांगकर, लेकिन उसकी जरूरत क्या है, उस आदमी के आज की तारीख में क्या जरूरत है, उसके आज क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम जानते नहीं। और हम हमारे प्रोडक्ट जो भी होंगे, टूथपेस्ट के अलावा जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आते, हर प्रोडक्ट उसको चेपने की कोशिश करते, और अगर वो रेडी हो जाए पूरे प्रोडक्ट लेने के लिए तो उसको चेक पर आते, और फिर बाद में हम उससे बात करना भी भूल जाते। असल में उसको जरूरत क्या थी, उसको जरूरत थी टूथपेस्ट की। उसने हमको फोन किसके लिए किया था, टूथपेस्ट के लिए किया था, लेकिन साथ में हम उसको शैम्पू भी देकर आ गए, साथ में हम उसको कोई हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स है वो भी देकर आ गए। अब वो भाई कंफ्यूज हो जाता है, और इसमें जो पैसा उसको इन्वेस्ट हो जाता है, समझ लो यहाँ उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और उसको सिर्फ 400 रुपये का प्रोडक्ट लेना था, तो आपने उससे 10,000 रुपये ले लिए ताकि आपका फायदा हो, लेकिन यहाँ आपका नुकसान होता है। आप वन टाइम की फायदे की सोचते हैं, वन टाइम में इसको काटने की सोचते हैं। अगर 400 रुपये का प्रोडक्ट उसका रिक्वायरमेंट है, अगर 400 का प्रोडक्ट आप उसको देते थे तो कंटिन्यू हर महीने, हर 2 महीने में आपसे 400 रुपये का प्रोडक्ट लेता था, और जरूरत पड़ने पे ये हेल्थ के प्रोडक्ट भी आपसे वो लेता था। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, हम डायरेक्ट उसको काटने की कोशिश करते, या एक हेल्थ प्रोडक्ट की उसको जरूरत है तो हमारे पास के अदर हेल्थ प्रोडक्ट जो भी होते वो भी उसको हम चेप के आते, भैया इस प्रोडक्ट के साथ ये भी आपको लेना पड़ेगा तो ही आपको फायदा होगा। इससे ऐसे काम हम करते, इसीलिए हम नेटवर्किंग में सफल नहीं हो पाते। और एक प्रॉब्लम आता है हमारे को, हमको लोग बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट महंगे। बात करें जैसा हमारा प्रोडक्ट होता है, हम लोगों को समझा ही नहीं पाते। हमारे पास बॉडी वॉश आता है, हमारे पास हमारी दुकान सजाए हुए जो लोगों के साथ में, तो हमारे पास एक बॉडी वॉश आता है, इसकी MRP समझ लो 800 रुपये, 500 ml का बॉडी वॉश आता है, ठीक है। और यही आदमी, ये जो हमारा दुकान का आदमी है, लोग है समझ लो, इनमें से ये सामान लेता है, ट्रेडिशनल मार्केट में से साबुन लेता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केट में से साबुन लेता है, 30 रुपए की एक साबुन लेता है, हर महीने इसको 4 साबुन लगती है, यानी 120 रुपए पर महीने इसको खर्चा आया। अब 120 इंटू ये साबुन वो 10 महीने चलाया, 10 महीने लेता है, लेना ही पड़ेगा उसको 10 महीने, तो 1200 रुपए का खर्चा आया। हमारा जो बॉडी वॉश है वो 800 रुपए का आता है, 500 ml 800 रुपए का आता है। अब ये बॉडी वॉश यूज करने के लिए उसको एक लूफा लेने के लिए हमको सलाह देनी चाहिए। एक लूफा आता है, सिर्फ 20 से 25 रुपए का एक लूफा आता है। एक कॉटन का कपड़ा होता है जिसको नहाते हुए कैसे रगड़ना पड़ता है, समझ लीजिए, एक लूफा उसको बोलते हैं। इस पे ये 2 पंप डाले, ये बॉडी वॉश के सिर्फ 2 पंप, कितने पंप, 2 पंप अगर डाले हम, तो लगभग घर के 4 लोग हैं, तो यह बॉडी वॉश 8 से 10 महीने चलता है, 10 महीने चलता है, 8 से 10 महीने चलता है ये बॉडी वॉश। यानी खर्चा कितना हुआ, अगर 10 महीने बोलूं मैं, तो 800 को डिवाइड बाय 10 कर दूं तो कितना बचा, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 80 रुपए पर मंथ का खर्चा आया। यहाँ कितना कर रहा था, 120 रुपए खर्चा कर रहा था, यानी 40 रुपए उसने बचा लिया। साथ में स्किन से होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उससे भी उसको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये 100% हर्बल होता है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल से उसकी स्किन खराब हो सकती है, ये हमको बताना पड़ेगा, ये उसको डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा कि वन टाइम तेरे को 800 रुपए खर्चा करना है, या लॉन्ग टाइम में तेरे को 1200 रुपए खर्चा करना है, या वन टाइम 800 करना है, लॉन्ग टाइम में 1200 खर्चा करना है, या वन टाइम 800 रुपए खर्चा करने से तेरे 400 रुपए, लगभग 400 रुपए 10 महीने में बच जाएंगे। वो 400 रुपए को तो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है और कोई प्रोडक्ट ले सकता है। इस तरह से हमको लोगों को बताना होगा, इस तरह से हमारे लोगों को, यानी हमारी दुकान में जो लोग आए हुए, हमारी जो दुकान लोगों से सची हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की, हर एक को जा जा के मिलकर बताना पड़ेगा, उसकी जरूरत समझनी पड़ेगी, उसके आज की प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, वो उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, उसको चेपना नहीं पड़ेगा। हम क्या करते, चेपने जाते, उसको 15,000 वाला प्रोडक्ट चेक पे आते, अगर उसकी जरूरत नहीं है 15,000 वाले प्रोडक्ट लेने की तो क्यों ले, 10,000 रुपए महीना कमाता है, उसको 15,000 का हम प्रोडक्ट चेक कराते, तो हमारे साथ क्यों रहेगा, हमारे साथ क्यों काम करेगा, एक्सपायर्ड नहीं हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी नहीं आ जाएंगी, हमारे साथ क्यों काम करेगा, उसकी एक्सपायरी आ जाएंगी काम नहीं करने से, और हमारे
रैक में से अलग थलग हो जाएगा, निकल जाएगा। मुझे यही कारण समझ में आया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग सफल क्यों नहीं होते। इसका हो सकता है आपके और कोई कारण होंगे, लेकिन मेरे को जो जेन्युइन कारण समझ में आया वो कारण मैंने आपको बताया। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर कोई सफल हो सकता है, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, पैसे को देख के नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, क्योंकि आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया तो कल से आपको इतना पैसा नहीं मिलने वाला। एक वक्त लगता है, एक समय लगता है, काम करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, सेल्स बनाना पड़ेगा, सेल्स का फिगर बनाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा टर्नओवर खड़ा करना पड़ेगा। जब टर्नओवर खड़ा होगा उसके बाद आपको इतना बड़ा पैसा दिखेगा। एक जो इंडस्ट्री का जो मालिक होता है जितना पैसा कमाता है उससे ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए टर्नओवर की जरूरत है, और टर्नओवर के लिए टीम की जरूरत है। जब परचेसिंग होंगी तो ही टर्नओवर होगा, तो ही हम अमीर बन सकते, करोड़पति बन सकते, अरबपति बन सकते। लखपति तो रहते ही है नॉर्मली, तो करोड़पति और अरबपति हम बन सकते हैं। जिस किसी को भी मेरे टीम के साथ जुड़ना है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। हम आपको 100% प्रोडक्ट का पूरे नॉलेज देंगे, प्रोडक्ट की हर एक चीज़ की बारकाई बताएंगे, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे, आपकी टीम बनाने में मदद करेंगे, आपके लोगों के साथ में, आपके गांव में, आपके शहर में आके मीटिंग करेंगे। तो ये था मेरे तरफ से जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपके तरफ से मेरे को लगेगा आपका वक्त, आपका समय, आपका टाइम और आपकी तैयारी खुद को 2 से 3 साल देने की। आपके एग्जिस्टिंग काम के साथ में आपका समय मुझे लगेगा, और समय कम से कम 2 से 3 साल का। जब आप दिल से और दिमाग से तैयार होंगे ना, तभी आप नेटवर्किंग में सफल हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।